हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। और आज के इस वीडियो में कुछ बैंकों को कंपेयर करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा और किस में अपना सेविंग अकाउंट को ओपन करवाइए। ठीक फ्रेंड्स, तो यदि आपको भी एक बेस्ट बैंक की ज़रूरत है या चाहते हैं एक अच्छे बैंक में अपने अकाउंट को ओपन करवाना, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखते रहिए इस वीडियो का लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो को सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास एक प्राइमरी अकाउंट होता है और इस प्राइमरी अकाउंट को हम ज़्यादातर सेविंग अकाउंट के रूप में यूज करते हैं। यदि हम इस अकाउंट को डेली ट्रांजैक्शन के रूप में यूज करें या फिर ज़्यादा विड्रॉल करें या फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो कई सारे प्रॉब्लमें आ जाती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने प्राइमरी अकाउंट को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें, यूपीआई ट्रांजैक्शन करें या फिर फंड ट्रांजैक्शन करें या फिर कुछ भी करें, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, मतलब कुछ भी करें। तो इसमें सारा कुछ हमें फ्री होना चाहिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। मतलब इसमें कुछ लगता भी है तो थोड़ा बहुत कम लगना चाहिए। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि ये सारी कामें किसी एक बैंक में हो जाए। तो जैसे कि बाकी बैंकें हैं उसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लिमिट इम्पोज लगा दिया जाता है और उसमें यूपीआई का चार्ज भी लिया जाता है। ठीक है, मतलब जितना उनका लिमिट रहता है उससे आप ज़्यादा कर दें तो उसमें वो चार्ज लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या एक बैंक में होने चाहिए ताकि हम अपने अकाउंट को उसमें ओपन करवा लें। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होना चाहिए और उसमें इनिशियल डिपॉजिट कम होना चाहिए, मतलब बहुत कम होना चाहिए। उसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लिमिट नहीं होना चाहिए, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें एक फिजिकल कार्ड मिलना चाहिए और फिजिकल कार्ड भी मिले तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, उसमें 1 भी रुपया नहीं लगना चाहिए। उसके अलावा इसमें एसएमएस अलर्ट चार्ज नहीं लगना चाहिए, मतलब लगे भी तो थोड़ा बहुत, जैसे कि 2 से 5 रुपये, 10 रुपये, इससे ज़्यादा न लगे। ठीक है, क्वार्टरली। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कई सारे बैंकों में से 5 बैंकों को सिलेक्ट कर लिया हूँ और उनमें से छांट करके रख लिया हूँ। ये पाँचों ही जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है और इन दोनों में इनिशियल बैलेंस सेविंग अकाउंट को मेंटेन नहीं करना है। तो आइए हम जानते हैं इन पांचों बैंकों के बारे में, कंपेयर करेंगे पूरा डिटेल्स में और हम आपको बताएंगे कि कौन बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा और क्या आपका ओपिनियन है, आप भी हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास 5 बैंक है, कौन कौन है जैसे हम आपको दिखा दें। तो मेरे पास 5 बैंक हैं, जैसे कि सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पेटीएम बैंक, कोटक 8 से 11 बैंक, उसके बाद डीबीएस डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, तो जैसे कि अब हम इसमें अवेलेबिलिटी की बात करें कि मतलब ये कौन कौन शहर में अवेलेबल है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है और पेटीएम बैंक है, ये हर जगह पूरे इंडिया में हर सिटी में अवेलेबल है। उसके बाद हम इसमें कोटक महिंद्रा की बात करें तो ये मैक्सिमम सिटी में अवेलेबल है, ज़्यादातर सिटी में नहीं अवेलेबल है। उसके बाद डीबीएस सेविंग अकाउंट की बात करें तो ये बहुत ही कम सिटियों में ये अवेलेबल देखने को मिलेगी, जो पॉपुलर सिटी है उसी में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं इनिशियल डिपॉजिट के बारे में। ठीक है, मतलब ये जीरो बैलेंस में कितना मेंटेन करना पड़ता है और क्या है। और ये पांचों बैंक है, ये बिल्कुल नील है, इसमें आपको एक भी मेंटेन नहीं करना है, मतलब ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें बात करेंगे इंटरेस्ट रेट का। ठीक फ्रेंड्स, तो इन पांचों बैंकों में जिसमें सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें आपको 2.7% पर एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उससे ही आपको पंजाब नेशनल बैंक में 3.5%, उसके बाद पेटीएम बैंक में 2.75%, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक में आपको 4%, उसके बाद डीबीएस बैंक में आपको 3.5% पर एनुअल मिलेगा। ठीक है, और इसमें हम फंड ट्रांसफ़र की बात करें तो इसमें आपको ये पाँचों बैंकों में आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारा कुछ नील है, इसमें आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री में आप जितना भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यूपीआई लिमिट के बारे में। ठीक है, कि इन पाँचों में कौन बैंक में आपको कितना यूपीआई लिमिट दिया गया है और कौन बैंकों में आपको पूरा नील है और मतलब वो पूरा अनलिमिटेड आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआई के द्वारा। तो जिसमें का सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पेटीएम बैंक और डीबीएस डिजिटल सेविंग अकाउंट। इसमें आप पूरा अनलिमिटेड यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें का जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसमें आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन 20 मिलते हैं पर मंथ, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें बात करते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कि किन किन बैंकों में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाते हैं और किन किन बैंकों में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं देखने को मिलेंगे और पेटीएम, कोटक और डीबीएस बैंक में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब वर्चुअल डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं
वैसे ही आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिलेगा, लेकिन उसमें आपको सेट करना होता है, उसको जनरेट करना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड इशू फीस के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, कि जब हम अपने अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो किन बैंकों में कितना चार्ज लगता है डेबिट कार्ड के लिए और किन बैंकों में नहीं लगता है। तो जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और DBS बैंक में आपको 1 भी रुपया नहीं लगते हैं। वैसे ही आपको इसमें पेटीएम बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ फी लगते हैं। जैसे कि पेटीएम बैंक में आपको 250 रुपीज़ लगते हैं, वैसे आपको कोटक महिंद्रा बैंक में 199 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड की एनुअल फीस के बारे में, कि पर एनुअल हम डेबिट कार्ड के लिए कितने रुपए पे करते हैं अपने अकाउंट से, वही जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें आपको 106 रुपये पे करने होते हैं पर एनुअल। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में 125 रुपीज़ पे करने होते हैं, पेटीएम बैंक में 150 रुपये पे करने होते हैं और कोटक महिंद्रा बैंक में 199 रुपीज़ पे करने होते हैं और DBS सेविंग अकाउंट में आपको 150 रुपीज़ पे करने होते हैं पर एनुअल। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इसमें बात करने वाले हैं इसमें सेलर चार्ज के बारे में, कि किन किन बैंकों में हमको कितने रुपये चार्ज पे करना होता है और किन किन बैंकों में 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना होता है। तो जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, उसके बाद DBS बैंक हो गया, इसमें हमको एसएमएस चार्ज के लिए 1 भी रुपये पे नहीं करना होता है। और हमारा जो पेटीएम बैंक है और कोटक महिंद्रा बैंक है, तो पेटीएम बैंक में हमको क्वार्टरली 10 रुपये पे करना होता है और कोटक महिंद्रा बैंक में आपको पर एसएमएस पे 50 पैसे काटे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि सेम बैंक में ATM विड्रॉल लिमिट क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पेटीएम बैंक हो गया, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इन तीनों बैंकों में आपको 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ मिल जाएंगे और पंजाब नेशनल बैंक में और DBS डिजिटल सेविंग अकाउंट में इसमें आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, आप जितना भी चाहें उतना अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं ATM से, सेम बैंक से। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि अदर बैंक में ATM विड्रॉल लिमिट क्या है। तो फ्रेंड्स इन 5 बैंकों में आपको पर मंथ 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिल जाते हैं। उसके बाद जितना भी आप ATM से विड्रॉल करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ रुपए चार्ज देने होते हैं। ठीक है, हर ATM का अलग अलग चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स जैसे हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि 5 बैंक जो है, ये 5 बैंक ही जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है और इन 5 बैंकों में आपको इनिशियल चार्ज नहीं देने होते हैं। मतलब आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रखते हैं तो इसमें आपको 1 भी रुपया चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड्स इन 5 बैंकों को हम कंपेयर कर लिए, जिसमें का सबसे पहला हम कंपेयर करने के बाद हमको जो सबसे अच्छा बैंक लगा वो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक। इन दोनों बैंकों में लगभग सेम ही मैच हो रहे हैं। जैसे कि आप ATM ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर UPI ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर जितने भी इनमें चीज़ें कंपेयर करने के बाद लगभग सेम है। उसके बाद जो पेटीएम बैंक है, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके बाद DBS बैंक है, इनमें अलग अलग हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो भी बैंक आपको पसंद आते हैं, यदि आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने हैं या फिर यदि आप चाहते हैं कि अनलिमिटेड ATM से विड्रॉल करना है तो आपके लिए DBS बैंक और पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। यदि आप ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपको एक ही बैंक में मिल जाए तो आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो कभी आपको पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना चाहें अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं, जो जैसे चाहें वैसे उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि हम इन 5 बैंकों को आपको कंपेयर करके दिखा दिए और बता भी दिए, आप समझ भी गए होंगे कि कौन से बैंक क्या है। ठीक है, और कौन से बैंक में क्या चार्जेस देने होते हैं और कौन से बैंक में क्या क्या लिमिटेड है और क्या क्या अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अपने हिसाब से अपने बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिए तो बेस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपके लिए क्या है उसे भी मेरे कमेंट बैंक में ज़रूर बताइएगा। या फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी बैंक को हमने छोड़ दिया है तो उसको भी मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा बैंक हमने छोड़ दिया है और कौन से बैंक को हमें इसमें रखना चाहिए था। ठीक है, तो उम्मीद करते हो कि इस आपको समझ में आ गया होगा कि इन 5 बैंकों में कौन सा बैंक बेस्ट है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा फुल वीडियो देखने के लिए।